आ जाए। शुक्रिया। असद प्रिंस मशहूर गैंगस्टर था और लड़ाई झगड़े के मामलात में हमेशा आगे रहता था। असद प्रिंस पीर गाजी रोड इछरा लाहौर में रहता था। ये बहुत खूबसूरत नौजवान था जिसकी वजह से इसके नाम के साथ प्रिंस लगाया जाता था। स्कूल के ज़माने के भी असद के लड़ाई झगड़े मामूल थे और अक्सर इसकी शिकायत आती रहती थी। इसकी दिलेरी की वजह से लड़के इसे अक्सर अपने साथ ले जाया करते थे और ये इनका गैंग लीडर बनकर जाया करता था। असद प्रिंस ने एक दफा स्कूल में एक लड़के का सर फाड़ दिया जिसकी वजह से इसे काफी मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन बड़ों ने इनकी सुलह करवा दी और मामला रफा दफा करवा दिया। वक्त गुजरता गया और असद की दिलेरी में इजाफा होता गया। फिर असद ने म्यू कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया और चंद दिनों बाद ही तलबा सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। असद प्रिंस ने म्यू कॉलेज में MSF में शमूलियत करके अपनी तलबा सियासत का आगाज किया। लाहौर शहर में वाक़या म्यू कॉलेज में 1983 से ही MSF का होल्ड था जो कि 2008 तक जारी रहा और इस दौरान म्यू कॉलेज में बहुत से ऐसे MSF लीडर्स आए जो तलबा सियासत की वजह से बहुत मशहूर हुए और इनका नाम गैंगस्टर्स और लाहौर के मशहूर डानू में हुआ, जिसमें आतिफ चौधरी, अरशद अमीन चौधरी और आबद चौधरी वगैरह शामिल हैं। आतिफ चौधरी पर पाकिस्तानी फिल्म भी बनी थी जिसमें आतिफ चौधरी का किरदार मशहूर अदाकार मोहम्मद राणा ने अदा किया और इस फिल्म में असद प्रिंस का किरदार अरबाज खान ने निभाया था। ये फिल्म बहुत मकबूल हुई थी और ये इन किरदारों की सही अक्कासी करती है। असद प्रिंस ने आतिफ चौधरी के साथ तलबा सियासत शुरू की। आतिफ चौधरी जो कि पहले ही मशहूर गैंगस्टर था और लाहौर शहर में इसका होल्ड था। असद प्रिंस का इस गैंग में शमूलियत करने से ये गैंग और मजबूत हो गया, जिसमें असद प्रिंस अपनी बहादुरी और दिलेरी की वजह से मशहूर था। आतिफ चौधरी की दुश्मनी जो अरशद अमीन चौधरी से थी और पूरे लाहौर शहर में इस दुश्मनी का चर्चा था। इस गैंग की वजह से रोज लड़ाई झगड़े होते थे जिसमें गैंगस्टर्स और राहगीर जख्मी और कुछ कत्ल हो जाते थे। असद प्रिंस भी इस गैंग वार का हिस्सा था और इसने भी इस गैंग वार में बहुत से लोगों को जख्मी किया था और कत्ल भी किया था। रफ्ता रफ्ता असद प्रिंस पर आतिफ चौधरी ज्यादा इत्मीनान करने लगा और वो आतिफ चौधरी के करीब होता गया। असद प्रिंस पर बहुत से कत्ल, इकदामे कत्ल के मुकदमात दर्ज हुए, जिसमें रेहान खान जो के मशहूर गैंगस्टर पिज्जी खान का भाई था, नवाज जट जो के शदरा का रिहायशी था और बहुत से पुलिस वाले शामिल थे। इनके अलावा जो केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे उनकी तादाद के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक अंदाजे के मुताबिक असद प्रिंस पर 25 से ज्यादा मुख्तलिफ नवीयत के मुकदमात दर्ज थे। असद प्रिंस के बारे में कहा जाता है कि पप्पू तेली जो के जुआ माफिया का सरबराह था और असर रसूख वाला इंसान था और जुए का अड्डा चलाता था। असद प्रिंस और आतिफ चौधरी ने उससे जगह मांगा। पप्पू ने उसकी इत्तला पुलिस को दे दी। जब असद प्रिंस को पता चला तो उसने पहले पप्पू के डेरा पर फायरिंग की, बाद में लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पप्पू तेली पर फायरिंग की, जिसमें बहुत से लोग जख्मी हो गए। आतिफ चौधरी, असद प्रिंस और आगा नवीद सब इसमें शामिल थे। जराये के मुताबिक एक दफा असद प्रिंस पर सब्जाजार लाहौर में मुखालिफिन की तरफ से कातलाना हमला हुआ जिसमें असद प्रिंस शदीद जख्मी हुआ। इसके कुछ अरसा बाद असद प्रिंस ने अपने मुखालिफिन पर हमला किया जिसमें 5 बंदों पर फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया गया और मौका से फरार हो गया। असद प्रिंस आतिफ चौधरी गैंग में रीढ़ की हड्डी रखता था। इन वाकयात के बाद असद प्रिंस का नाम और असर रसूख बढ़ गया और लोगों में असद प्रिंस की दहशत और खौफ पैदा हो गया। असद प्रिंस जुर्म की दुनिया का सफर तेजी से जारी था, जबकि दूसरी तरफ पुलिस इसे गैंगवार और लाहौर में अमनो अमान की सूरत हाल जो इसकी दहशत की वजह से थी खत्म करना चाहती थी। IG पंजाब ने यह केस मशहूर एनकाउंटरिस्ट आबद बाक्सर को दिया जो कि पुलिस मुकाबलों के हवाले से बहुत मशहूर थे। आबद बाक्सर ने कार्रवाइयां शुरू की और पुलिस और आतिफ चौधरी के गैंग के बीच पुलिस मुकाबले शुरू हो गए। जुर्म की दुनिया में असद प्रिंस का नाम मशहूर था और इस पर बहुत सारे मुकदमात थे, लिहाजा आबद बाक्सर सबसे पहले असद प्रिंस के पीछे पड़ा। जराये के मुताबिक असद प्रिंस को
रिवर गार्डन एकेडमी में एक लड़की पसंद थी। एक दफा एकेडमी के प्रोफेसर ने असद को मना किया तो असद ने सरेआम प्रोफेसर पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से राहगीर जख्मी हो गए। कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक रिवर गार्डन में एक कॉलेज के प्रिंसिपल से असद प्रिंस का लेन देन था। उसने असद प्रिंस को बुलाकर आबद बॉक्सर को मुखबरी की थी। बहरहाल वजह कोई भी थी, जब इस बात का आतिफ चौधरी को पता चला कि ये वाकया हुआ है जिसमें प्रोफेसर ने असद प्रिंस को मना किया था, तो आतिफ चौधरी ने कॉलेज के प्रिंसिपल से जगह तलब कर लिया। जब असद प्रिंस वहां जगह लेने पहुंचा तो आबद बॉक्सर पहले ही वहां मौजूद था, जिसने पुलिस मुकाबले में असद प्रिंस को मार दिया। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। रजा अली अहमद के मौजूद नाजरीन, इस तरह के कहानियां, अफसाने और हिस्ट्री वगैरह सुना करें और दोस्तों से शेयर